दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है पर्वतजन डिजिटल पर। आज मैं टिहरी में मौजूद हूं। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे सुंदर सी लेक, और उसके ठीक पीछे आप देख रहे होंगे डोबरा चांटी का पुल भी है। लेकिन जिस खबर को करने के लिए हम आज आए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। अपने कैमरामैन को कहूँ जरा एक बार नीचे की तरफ आप दिखाएं कि कुछ आपको सीढ़ी नुमा खेत वहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ये तल्ला उप्पू क्षेत्र है, और आप ये देखिएगा ये तल्ला उप्पू क्षेत्र के जो गाँव वाले हैं तकरीबन 22 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। और क्या कुछ वो संघर्ष मैं बताऊंगा। काफ़ी झोल इस मामले में है, जो हम गढ़वाली में बोलते हैं ना झोल, तो वो झोल इस मामले में है। आप ये देखिएगा तल्ला उप्पू के सारे ग्राम निवासी यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ कुछ सरकारी अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ वो झोल है, क्यों अभी तक 22 सालों का एक संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। हम कहते हैं कि पहाड़ी हम बहुत भोले भाले होते हैं, लेकिन इतना भोलेपन का फ़ायदा भी मत उठाइए कि 22 सालों से संघर्ष कर रहे हैं लगातार, अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई। टेक्निकल चीज़ों के चलते अभी तक मामला अटका हुआ है, और 13 दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। ना ही कोई नेता, ना ही कोई अभी तक अभिनेता इनको पूछने तक आया है। हालांकि अगर यहाँ पे चुनाव अगर हो रहे होते तो मुझे लगता है कि अभी तक नेताओं का भरमार यहाँ पर हो रही होती। और क्या कुछ मामला, पहले मामला समझ लेते हैं, क्यों परेशान हैं। आप देख रहे होंगे जितने भी चेहरे हमारे घरों में देखने को मिल जाते हैं, हमारी चाची, हमारी माताएं, सब के सब यहाँ पर बैठी हुई हैं। प्रधान जी के पास चलते हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं। प्रधान जी, क्या छो मामला ये पूरा का पूरा 22 साल, जब मैं बात कर रहा था कहते हैं 22 साल से लगातार बैठे हुए हैं, क्या है पूरा मामला है? देखो, ये 22 सालों से हमारी लड़ाई चल रही है। पूर्ण विस्थापन का मामला है। हमारी संपूर्ण कृषि भूमि है जो इन्होंने डुबो दी, जो हमारे संपूर्ण भवन थे उन्होंने डुबो दिए। अब जो बची भूमि है उस पे जंगल लोग आया है, हम क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे उसमें। अच्छा जी, पुनर्वास आप चाह रहे हैं कि पूरा पुनर्वास? हाँ, हमें पूर्ण पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। हाँ। कि हमें पूर्ण विस्थापन की मांग, हमारी एक ही मांग है, हमारी पूर्ण विस्थापन की। हाँ। जी, तो हो क्यों नहीं रहा है? कहाँ कहाँ पेज अटक रहा है? 22 सालों में पीएमओ भी चले गए होंगे, सीएम के पास भी चले गए होंगे, हर किसी के पास चले गए होंगे, विधायक भी तब से बहुत बदल गए, सीएम भी बहुत बदल गए। क्या परेशानी, टेक्निकल पेज कहाँ पे फंस रहा है? टेक्निकल पेज ऐसा है, हमारी रिपोर्ट यहाँ से ये लोग रिपोर्ट ले जा रहे हैं। हाँ। ये लोग टीआरडीसी को रिपोर्ट दे, टीआरडीसी गलत रिपोर्ट आगे भेज रही है। इस मामले को हमारे लटकाया जा रहा है। हाँ। इसलिए हमारा वो रुक रहा है बार बार। आपने देखा भी होगा ना क्या है मामला, थोड़ा टेक्निकल उससे। वही है कि ये बोले तुम्हारी 50% जमीन नहीं आ रही है, जबकि जो हमारी बची जमीन है, जो सिंचित भूमि थी वो उन्होंने डुबो दी। जो बची भूमि है वो हमारी किसी कृषि योग्य है नहीं, जब उसमें क्लियर रिपोर्ट दे रहे हैं कि वो भूमि कृषि योग्य नहीं है। अच्छा। तो हम किस पे अपना जीवन यापन करेंगे? अच्छा, जीवन यापन करें जी। आपके पास देख रहा हूँ कुछ फाइल वगैरह भी हैं, क्या कुछ है इस फाइल में? सबसे पहले जो है ये हमारी रिपोर्टों को गलत भेज रहे हैं। अच्छा। अभी इन्होंने हमारा गांव को लाइन स्लाइड में दिखाया है, स्लाइड जोन में दिखाया है, जबकि ये गांव कोई दशाओं में नहीं। सर्वोच्च न्यायालय और जीएसआई की टीम को इन्होंने गलत रिपोर्ट हमारी भेजी है और बताया कि ये गांव दशाओं में है, जबकि ये गांव दशाओं में नहीं है। और दूसरा जो है, हम यहाँ से रिपोर्ट भेजते हैं पीएमओ को, तो ये हमारी रिपोर्ट गलत भेजते हैं। ये बता रहे हैं कि अगर हम इस गांव को विस्थापित करेंगे तो अन्य गांव भी रिपोर्ट कर सकते हैं, जबकि हमारे पूरे जितने भी डीएम साहब लोग हैं सब ने हमारे फेवर में रिपोर्ट दी है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। और ये मेन जो है टीएचडीसी हमारी जो रिपोर्ट है यहाँ से गलत बना के भेज रही है। टीएचडीसी गलत रिपोर्ट बना के भेज रही है। डीएम ने क्या दिया आपके फेवर? डीएम साहब ने लिख के दे रखा है, हमारे पास रिटर्न में है कि ग्राम तल्ला उप्पू जैसा ऐसा गांव बिलना घाटी में कोई नहीं है। इसका पूर्ण जो आवासीय भवन और पूर्ण जो सिंचित खेती, जो धान खेती जिसमें हम खेती करते थे, जिसमें हमारा पालन पोषण होता है, वो पूरा डूब गया है। लेकिन टीएचडीसी को गलत रिपोर्ट बना के भेज रही है। टीएचडीसी गलत रिपोर्ट के बनाकर भेज रही है। देखिए, मेरे को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि जिन्होंने उत्तराखंड बनाया था, तकरीबन 22 साल बने हुए उत्तराखंड को भी हो गए, और ये वही महिलाएं हैं, इनके जरा चेहरे देखिए, जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उत्तराखंड बनाने में रही थी। और आज ये देखिए, आज वो संघर्ष भी करना पड़ रहा है। 22 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए, और वो संघर्ष भी दिखता है कि आखिर ये उत्तराखंड जिन संकल्पनाओं के लिए बना था, क्या वो संकल्प पूरे हो रहे हैं? हालांकि बातें बड़ी बड़ी हो रही है बैनर पोस्टरों में, संकल्प नए उत्तराखंड का, लेकिन क्या वो संकल्प पूरे हो रहे हैं? क्या जिन्होंने उत्तराखंड बनाया है, क्या वो वाकई में वो उस उम्मीद के साथ वो उत्तराखंड? ये देखिएगा, एक दादी के पास हम जानो। दादी प्रणाम। कितने दिन बेटिन बैठे हैं धरना पर? 13 दिन भाई बाबा। 13 दिन हुए कि? हाँ। अच्छा, किले नहीं ये कन लगन, आप तो लगातार बैठे हैं धरना पर, और कोई सुने नहीं बाबा, हमारे कोई सुने नहीं। ऊंची ऊंची कुर्सियों में बैठे थे, हम गुमराह कैले, पता नहीं हमारे गए क्यों सौतेलू बिहार करना। देखने के बाद बाबा हमारी सारी अच्छी जमीन, हम झूठ बोलना तो सब लोग देखला, सब गवाही देला
कागज गवे दिला जो हम झूठ बोलना। हमारी उम्र भी खत्म हो गई। पहले हम सण कर देना तो खी खेती देना हम सण करता। हम तो अब बिल्कुल हो गया खत्म। और कोई सुना ही नहीं बाबा हमारे। हम बोली भाली जनता हम ये नहीं गुमराह करी थे। हम सण कोई पता ही नहीं कख द्वारे के द्वारे अनपढ़। हम अनपढ़ हम जरूर छ बाबा, पर ताकत हम पर बहुत छ। सुन रहे हैं आप, अनपढ़ बेशक हैं लेकिन ताकत बहुत है। भोले भाले उत्तराखंड के लोग होते हैं लेकिन समझते सब चीज़ें हैं। टेक्निकल पैचों को भी समझते हैं, किस प्रकार से टेक्निकल पैचों में मामले को उलझाया जाता है, किस प्रकार से अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। नियम आम के लिए कुछ और रहते हैं और ख़ास के लिए कुछ और नियम होते हैं। उसके बाद हम सरकारी अधिकारी के पास भी हम लोग अभी चलेंगे, उनसे भी थोड़ा टेक्निकल चीज़ें समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। सर, अभी मैंने बात करी गांव वालों से, आप पुनर्वास से यही हैं वहाँ पे, क्या कुछ है मामला बताइए ज़रा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 50%, आप कह रहे हैं कि 50% भूमि नहीं आ रही है, वो कह रहे हैं कि हमारी 60-70% भूमि के आसपास। कहाँ पर पेच अड़ रहा है? वो जो कह रहे हैं सर 70% भूमि के आसपास, वो उनकी नीचे कृषि योग्य भूमि जो जिस पे ये खेती करते हैं और इनकी जो पानी वाली ज़मीन है वो 70% के आसपास इनकी डूब गई है। और पुनर्वास नीति में ये स्पष्ट है कि इनकी जो टोटल ज़मीन है उसका 50% अगर चली गई, 50% से अधिक अगर आपके डूब क्षेत्र में आ गई या प्रभावित हो गई है डैम से, तो उनको पात्रता का लाभ दिया जाएगा। और इनके नाम पे ये ऊपर की सारी ज़मीनें आ गई। इसकी वजह से इनका टोटल भूमि जो इनकी टोटल भूमि जो इनका है, थोड़ा समझ लेते हैं, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। टोटल जो इनके नाम पे जो टोटल इनके नाम पे भूमि है उसका 50% अगर डूब 50% या उससे अधिक अगर डूब में आती है या प्रभावित होती है डैम से, तो इनको पात्रता का लाभ दिया जाएगा। तो इनकी सारी ज़मीन मिला के 50% से अधिक नहीं। अच्छा, एक मैं गांव का और सुन रहा था अभी जिक्र, बगल के गांव का, कौन सा गांव था? डोबरा गांव। उसमें बता रहे थे कि उसकी तो डूब में ही नहीं आ रही थी, उसके बाद भी टीएचडीसी ने पूरा डूब में दे दिया। वहाँ क्या मामला था? सर, वहाँ का मामला ये था कि जब टिहरी डैम बन रहा था तो ये भी आंशिक डूब क्षेत्र का गाँव था, डोबरा भी आंशिक डूब क्षेत्र का गाँव था। डोबरा आंशिक डूब क्षेत्र नहीं था तो झूठ बोले सर आप? नहीं, आंशिक डूब क्षेत्र का कहीं नहीं इसमें। चलिए सर, चलिए बोलने दीजिए, अगर नहीं है कोई बात नहीं, तो रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो उसमें क्योंकि उस गांव की मिट्टी डैम के लिए ले जानी थी। अच्छा। तो उसको उस समय तत्समय उच्चाधिकारियों द्वारा निर्णय लिया गया था कि उसको पूर्ण प्रभावित मानते हुए उसको सर कुछ किसी ऐसे गांव के भी लिया मिट्टी पास नहीं थी। हाँ, क्या कह रहे हैं? जो ये बोल रहे हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो सबसे बड़ी खामियां है वो पुनर्वास की है और मिलकर टीएचडीसी दोनों ने इन्होंने घपला किया है। ये मैं खुले बोल रहा हूँ आपको। और सबसे बड़ी बात ये है कि मिट्टी जो है वो चोपड़ी सैंड के पास थी। हमारा तो बचपन जब हम पैदा हुए थे तो हमारे भाइयों ने बोला कि ये मिट्टी पास है, यहाँ से हमने जाना है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे ये लोग आए तो 2-4 कुछ लोगों ने वहाँ पे अपने खोखे खड़े कर दिए, उनको हटा देते ही है। उनके चक्कर में इन्होंने कई जितने यहाँ पे परिवार है आज झेल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। और आपने देखा दादी जी की, आपने पीड़ा समझी होगी। चलो मैंने झूठ बोल दिया, दादी जी तो नहीं बोल सकती है ना। तो इन्होंने क्या किया, पुनर्वास की जो इन्होंने क्या किया, जिसने पैसा दिया उसका विस्थापन कर दिया। यहाँ से कई गांव ऐसे पड़ते जो डूब क्षेत्र में नहीं थे, वो आज विस्थापित है। और जो इनकी जो यहाँ की हमारी फसल थी, इस फसल से इनका गुजर बसर होता था। अब बताइए आप, ये सबसे बड़ी चोरियां जो है, ये जो खामियां हैं, इसको अगर पुनर्वास अभी भी ठीक नहीं करेगा तो ये लोग धरना नहीं, उग्र धरना कर देंगे, है ना। तो इसलिए पुनर्वास को अपनी खामियों पे पर्दा नहीं डालना चाहिए, बल्कि पर्दा खोल देना चाहिए। और जहाँ का नीति की बात अगर ये कर रहे हैं तो आदमी मर रहा, नीति का क्या करना है? नीति किसने बनाई? सही बात भाई, वो नीति चेंज भी तो हो सकती है, उस नीति को चेंज करिए। और अगर आप वोट मांगते समय, यहाँ पे अभी विधायक साहब बात कर रहे थे, तो विधायक साहब पहले क्यों नहीं आए इतने दिन? अब भारत जोड़ो यात्रा, कौन सी भारत छोड़ो यात्रा करवा रहे हैं वो लोग। और अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कोई चाहे कोई भी विधायक हो, अगर वो जनता का सेवक नहीं है तो उसे विधायक बनने का हक ही नहीं है ना। ये लोग बता सकते मेरे बारे में, हमने तो कोई शादी नहीं करी। हमारा तो कोई यहाँ बैठने का 1 रुपए का कोई लालच नहीं है। हमारे गाँव खुद इसी स्थिति में, ये मेरा ही गांव है, बट हमारे गांव की वही स्थिति है। और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जो ज़मीन का जो इन्होंने जो रखा था, जो रेट जिनका ज़मीन का रखा था 1200 रुपये का एक बड़ा सा, मतलब 2 नाली खेत, क्या रेट थे इनके? आज भी वही हो रहा है ना। इन्होंने खड़ी फसल डुबो दी इन्होंने, आप सोचिए।
आप कुछ मुआवजा वगैरह अभी मेरे जब बात कर रहे थे कह रहे थे कि कुछ मुआवजा वगैरह दिया गया कुछ गांव वालों कुछ हुआ गांव वालों को मुआवजा वगैरह दिया गया? जिनके मकान हमारे 835 तक के डूब क्षेत्र की लाइन है, जिनके मकान 835 से नीचे डूब क्षेत्र में है उनका मकान का पेमेंट हुआ है। इस गांव की बात कर रहा हूँ मैं, तल्ला उपो की। किसी भी गांव में है ये, सारे गांव में यही है। आप तो यही हैं, आपको तो पता ही होगा ना। आप बिल्कुल यहाँ पे भुगतान हुआ है 835 से नीचे की जमीन का भी और भवनों का भी भुगतान। प्रधान जी भुगतान लिया है किसी ने? अभी आपके सामने कह रहे हैं खाली मकान का है, बाकी जमीनों को किसी ने भुगतान नहीं लिया है। मकानों का ले लिया है भुगतान, मेटेरियल का खाली जो मकान का मटेरियल था उसका भुगतान लिया है, बाकी जमीन का भी 1 रुपए किसी ने नहीं लिया है। कोई मामला नहीं। दूसरी बात है ना सर, जैसे ये नीति की बात करते हैं ये लोग, ठीक है, ये कह रहे हैं कि नीति है, नीति तो सबके लिए होनी चाहिए ना सर। देखो इन्होंने अभी रौलाकोट गांव को 2.5 बीघा मिलती है नीति के हिसाब से, इन्होंने 1.25 बीघा कैसे दी? अब बताओ ना, इन्होंने खुद। वो अलग बात है, उनसे बात करेंगे। अब आप सामने पे आ रखे हैं हम लोग, तो इन पे ज्यादा दबाव भी हम लोग नहीं डालेंगे अभी। सर इनको अभी एक ये देना चाहिए जवाब कि 20 साल तक इन्होंने क्यों लटकाया? अभी आके तो ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है इस गांव को विस्थापित होना चाहिए, इनका पूर्ण विस्थापन का मामला है, इनको जमीन मिली, तो 20 साल क्यों लटकाया? ये कोई जवाब। अच्छा सर, उपाय क्या है इसका? आप भी खैर इस यहीं कहीं हैं, उत्तराखंड कहीं, क्या उपाय होना चाहिए? आप भी देख रहे होंगे, आपको भी अच्छा खुद नहीं लग रहा होगा, हम जानते हैं आपकी भावनाओं के, कि हमारी माताएं यहाँ पर बैठी है, बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, अपना घर परिवार का काम छोड़ के, सबके घरों में अपने अपने काम होते हैं। उपाय क्या होना चाहिए? क्या उपाय करें ये लोग? सर उपाय तो इसका तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। हम पुनर्वास में तो सिर्फ पात्रता का मापदंड यही है कि इनकी 50% से अधिक भूमि डूब क्षेत्र में आ जाए या प्रभावित हो जाए डैम से, तभी पात्रता का लाभ मिल सकता है। अब इसका उपाय तो 50% हमें लगता है कि कृषि भूमि है, वो कृषि भूमि का होना चाहिए कि 50% अगर कृषि भूमि इनकी चली जाए, क्योंकि सारे क्रिश्चियन। दूसरी बात ये है ना, हाँ ये देखिएगा 69%। में कैमरामैन को कहूंगा जरा एक बार दिखाएं भी, जिसमें बता रहे हैं कि 69% भूमि, ये लिखा हुआ भी, मार्क किया हुआ है 69 भूमि, 69% भूमि वो तो 50% से ऊपर चलेगी ना अधिकारियों। बिल्कुल चलेंगे ऊपर, पूरे गांव ही विस्थापित होना चाहिए, क्योंकि सर पूरे गांव की 50% से ऊपर भूमि डूब चुकी है, सिंचित भूमि, तो पूरा गांव ऑटोमेटिक विस्थापित हो रहा है। आप एक आदमी की बात क्यों कर रहे हैं? अब सर इन्होंने ऐसा भी किया कि जिसकी 50% डूबी उसको तो 10 बीघा जमीन दी, और जिसकी 49% डूबी 1% से कम रह गया उसको कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी। तो मतलब ऐसे भी मामले आए हैं। बिल्कुल ऐसा है, नियम में वही है कि 50% या उससे अधिक 49% भी अगर जिसका होगा उसे पात्रता का लाभ नियमानुसार नहीं दिया। 50% वाला करोड़पति देखिएगा नियमों का सारा खेल है। मैं कह भी रहा था कि किस प्रकार से नियमों को ताक पर रखकर बड़े बड़े अधिकारी, खैर चमोली जी को हम दोषी इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि एक छोटे से अधिकारी भी मान, इसके बड़े बड़े और बहुत सारे अधिकारी इनके ऊपर बैठते हैं जो नियम कानून इनका बनाते हैं। वाकई में नियम कानून है किसके लिए? आम आदमियों के लिए कुछ और नियम हो जाते हैं और खास आदमियों के लिए कुछ और नियम। जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं, चाहे वो THDC के हैं, चाहे वो पुनर्विकास वाले, उनके पास भी हम लोग आएंगे और पूछेंगे कि क्या उत्तराखंड इसीलिए बना था कि 22 सालों से आज हमारी माताओं बहनों को, जिन्होंने उत्तराखंड बनाया था, उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। बड़े बड़े बैनर पोस्टरों में, अखबारों में आप दे देते हैं संकल्प नए उत्तराखंड का, तो क्या संकल्प नए उत्तराखंड का इस प्रकार से तैयार होगा कि जो हम गांव में जाते हैं तो गांव में हमें इस प्रकार से ये सब देखने को मिलता है। तो हम आएंगे उन अधिकारियों के पास, हम आएंगे उन नेताओं के पास भी जो चुनाव के समय पे घर घर जाकर माथा टेकते हैं, घर घर जाकर हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि वोट हमें दीजिएगा, लेकिन जब वाकई में जरूरत होती है नेताओं की, तब नेता नहीं आ पाते। उनसे भी हम सवाल जरूर पूछेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल। ठीक है।